क्वेश्चन नंबर 90 है फॉर अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू ऑफ मीन इज़ 15 और मीडियन इज़ 20, मॉड निकालें। ठीक है, तो ये हम रिलेशन पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, यही वाला हम यूज़ करेंगे। तो मॉड हमने निकालना है, जो मीडियन है उसकी वैल्यू है 20 और मीन की वैल्यू है 15। ठीक है, ये रिलेशन है। ठीक है, तो 3 20 60 होता है, 15 2 30 होता है, माइनस करेंगे तो 30 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 90, सिंपल रिलेशन है। उसके बाद 91 है, इफ़ मीन इज़ 15 मॉड इज़ 30 फाइंड मीडियन। तो यही फार्मूला। ठीक है, तो मीडियन निकालना है। मीन इज़ 15, मीन की जगह 15 रख दें और मॉड की जगह 30 रख दें। मीडियन निकालना है हमने। 33 मीडियन, 15 2 30, ये माइनस 30 है, इस तरफ आएगा तो प्लस 30 हो गया। 3 मीडियन, 30 + 30 60 होता है। 3 मीडियन, तो ये 3 इधर आके डिवाइड कर दें तो ये हो गया 3 मीडियन। तो 3 2s are 6, तो ये 20 जवाब आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया जी। इस तरह ये क्वेश्चन भी हमने 91 वाला भी हल कर लिया। 92 है, इन अ सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन द मीन एंड मीडियन, मीन और मीडियन दिया हुआ है, मॉड निकालना है। तो मॉड निकालना है, यही फार्मूला दोबारा। ठीक है, मीन एंड मीडियन, पहली वैल्यू मीन की है 45, दूसरी मीडियन की है 30, तो ये आ जाएगा 90 और ये भी आ जाएगा 90। तो 90 माइनस 90 जो है वो क्या होता है हमारे पास, ज़ीरो होता है। ठीक है, 90 माइनस 90 ज़ीरो, तो मॉड क्या आ गया, ज़ीरो। नाइन्टी थ्री है, मीन इज़ 20, मीडियन इज़ 18.65, फाइंड मॉड। तो मॉड बराबर 3 मीडियन -2 मीन, ये रिलेशन है इनके दरमियान। तो मीन जो है वो 20 है और मीडियन है 18.67, तो मल्टीप्लाई करके माइनस कर लेंगे। 18.67 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ गया 56.01 और ये आ गया 40, इनको माइनस कर लेंगे तो ये 16.01 आ गया हमारा मॉड। ठीक है, 94 है, फिर मॉड निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, मीडियन है 20 और मीन है 12, तो ये आ जाएगा 60 और ये 12 2 24, ये 36 आ जाएगा मॉड हमारे पास। ठीक है, तो ये जो है 94 वाला भी हमने कर लिया। ठीक है, 95 में हमें मीन निकालना है। तो मॉड की वैल्यू है 40 और मीडियन है 20, मीन हमने निकालना है।
तो ये आ गया 60 माइनस 2 मीन। अब ये 2 मीन को मैं इधर लाऊं, माइनस है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 40 को इधर लाऊंगा तो -40 हो गया। तो 2 मीन 60 माइनस 40 ये होता है 20। अब हमें तो मीन चाहिए, 2 नहीं चाहिए। 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 20/2, तो ये 10 आंसर आ जाएगा मीन का। ठीक है, ये हो गया 95 वाला। उसके बाद है 96। 96 में हमें कहा गया है अगर जो मॉड है वो 125 है, मीन 80 है और स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कैलकुलेट मीडियन। तो ये जो अभी तक हम कर रहे हैं ना, ये कौन सा जी, 96, तो ये सारा स्क्यूड ही है। ठीक है, तो ये रिलेशन इसका दिया हुआ है, मॉड है 125 और मीन है 80, मीडियन निकालना है 3 मीडियन। 125 इक्वल टू 3 मीडियन। 2 8 16, ये हो जाएगा 160, ये इधर आके प्लस हो जाएगा 160 इक्वल टू 3 मीडियन। इनको ऐड कर लें 285 हो जाएगा 3 मीडियन। जो 3 है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये रह जाएगा मीडियन। तो ये 95 आएगा, 3 से कटिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये आ गया मीडियन हमारे पास 90। सिंपल से भाई सवाल हैं, कोई इतनी साइंसी बातें नहीं है इनके अंदर, बस थोड़ा सा आपने दिमाग लगाना और हल हो जाएगा। तो 97 है। अब 97 में हमें क्या कहा गया है, उस तरह स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और मीडियन दिया हुआ है, मॉड निकालना है। तो ये फार्मूला हमने लिखा हुआ है, मॉड बराबर 3। अब जो मीडियन है वो 35 है और जो मीन है वो 40 है। ये 105 आ गया, ये 80 आ गया, इनको माइनस कर लेंगे तो ये हमारे पास 25 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 97। आगे है 98। मॉड और मीडियन दिया है, मीन निकालना है 98। मॉड है 30, यही फार्मूला है। ठीक है, मॉड है 30 और मीडियन है 25, मीन निकालना है -2 मीन। 30 इक्वल टू ये 75 हो जाएगा -2 मीन। -2 मीन को मैं अगर इधर ले आऊँ तो +2 मीन हो जाएगा। इधर है 75 और ये 30 इधर आके माइनस हो जाएगा 2 मीन। तो ये आ गया 45। तो 2 को इधर आके डिवाइड कर दें, 45 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 22.5 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह ये हमने 98 वाला भी हल कर लिया। उसके बाद जो 99 वाला है, है मीन और मीडियन दिया, मॉड निकालें तो 3, मीडियन दिया है 36 और मीन दिया है 40.5। 108 और इनको मल्टीप्लाई करें 40.5 × 2, तो ये आ गया 81। इनको माइनस कर लें तो ये आ गया 27। ठीक है,
उसके बाद ये क्या है, फाइंड मी इफ, अच्छा जी, तो यहाँ तक हम आ चुके हैं 99 वाले क्वेश्चन तक, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 100। तो जो क्वेश्चन नंबर 100 है उसमें हमें ये वैल्यूज़ कुछ दी गई हैं, समेशन एफ यू, समेशन एफ और एच और पी एम, ठीक है। तो मीन निकालना है हमने। तो मीन के लिए फार्मूला है हमारे पास ए प्लस समेशन एफ यू बटा समेशन एफ मल्टीप्लाई एच। अब जो एफ यू है वो 15 है और एफ है 10 और एच है 2, तो पी एम जो है वो यहाँ पर हमारी ए की वैल्यू है, ठीक है। पी एम यहाँ पर ए की वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। अब सिंपल आपने कैलकुलेटर को घुमाना है और ये आपका आंसर निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो 15 2 30 ओवर 10, तो 0 को 0 से कैंसिल कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास 3, और उसके बाद ये 40 + 3 क्या आ जाएगा 43। तो इस तरह ये वाला सवाल भी हमने हल कर लिया, ठीक है जी, समझ आ गई। तो ये 100 पूरे हो गए हैं। अगर आप ऑनलाइन हैं तो कमेंट ज़रूर किया करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर किसी और के काम किया तो शेयर भी कर दें इसके साथ, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।